कुरुक्षेत्र के रहने वाले श्री सचिन जसूजा जी अपनी पत्नी श्रीमती कीर्ति जी के साथ पिछले 3 साल से मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। वे लगभग 4.5 एकड़ के क्षेत्र में मछली पालन का काम कर रहे हैं तथा उनका मानना है जो परंपरागत खेती करते हैं उससे अधिक मुनाफा उन्हें मछली पालन के व्यवसाय से हो रहा है। ये फिश फार्मिंग कर रहा हूँ करीब 3 साल से और इसमें मैं IMC का कल्चर कर रहा हूँ, जिसमें इंडियन मेजर कार्प्स में राहू, कतला, मोराक और ग्रास कार्प इसके अलावा जो है उसका पालन कर रहे हैं। मैं ये कार्य करीब 3 साल से कर रहा हूँ और इसमें हरियाणा सरकार और जो हमारा मछली पालन विभाग है उनकी सहायता के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। श्री सुरेंद्र ठकराल जी जो हमारे DFO कुरुक्षेत्र हैं, उन्होंने खूब अच्छा साथ निभाया है, खूब मुझे गाइडेंस दी है इस मछली पालन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये मेरा जो फार्म है करीब 4.5 एकड़ में है और इसको मैं पिछले 3 साल से चला रहा हूँ। इसमें सबसे ज़रूरी बात, जो आम मेरे पास और अन्य ज़मीन भी है जिसमें मैं कृषि कर रहा हूँ, उस कृषि से ज़्यादा लाभ मुझे इस मछली पालन के कार्य में मिलता है। इसके अलावा मैंने अपने तालाब पे चारों तरफ खूब पौधे भी लगा रखे हैं जिससे भी मुझे फ़ायदा मिलता है। पौधों से मुझे फल प्राप्त होते हैं जिनको मैं बाज़ार में बेच के कुछ अपने लिए कमा लेता हूँ। आम तौर पे हमारा मछली का जो रेट रहता है वो 100 से 120 रुपये किलो के बीच में रहता है। वो वैरायटी वाइज डिपेंड करता है और कई बार समय के साथ किसी साल ज़्यादा किसी साल कम भी रहता है, पर आम तौर पे इसके आसपास रेट रहता है। उससे करीब मान के चलिए मुझे एक यूनिट से माने 2.5 हेक्टेयर से मुझे 7 टन के आसपास का प्रोडक्शन मिलता है और मेरे को यहाँ पे मेरा 1.5 टन के आसपास का है, 1.5 यूनिट के आसपास का है मेरा करीब। तो आप मान के चलिए मेरे को 10 टन का प्रोडक्शन मिलता है करीब। और उसके अलावा मेरे को जो ठेका मिलता है, अगर मैं उसकी गिनती करूं, मेरे को 50-55 हज़ार यहाँ पे ठेका मिलता है ज़मीन का। और ये फ्लड एरिया है, सबसे बड़ी बात, फ्लड एरिया के बावजूद भी मैं इसमें बड़े अच्छे से मछली पालन कर पा रहा हूँ। मेरा भगवान की दया से एक बार भी नुकसान नहीं हुआ है। पानी खूब आता है यहाँ पे, पिछले साल करीब 6-7 फीट के आसपास पानी आया, पर उसके बावजूद भी मेरे तालाब मैंने डाइक खूब ऊँची बना रखी है। अपने मछली पालन विभाग के गाइडेंस में मैंने अच्छे से डाइक बनाए हैं, खूब चौड़े डाइक है मेरे और ऊँचे भी हैं। उसकी वजह से मेरा नुकसान नहीं हुआ, पानी मेरे तालाबों में नहीं घुसा और मेरा तालाब बिल्कुल सुरक्षित रहा। और इसमें से मैं आपको बता रहा था कि मेरा 10 टन का प्रोडक्शन हो जाता है करीब, और 10 टन का मैं गिनूँ तो मेरा आधा ऑलमोस्ट फीडिंग के मेडिसिन के खर्च में चला जाता है और आधा मुझे बच जाता है। करीब 10-12 लाख रुपए में से 5 लाख का मेरा करीब खर्च हो जाता है और 5-6 लाख रुपए तक मुझे बच जाता है इसमें। मुझे विभाग की तरफ से एक सोलर पैनल्स और सोलर पावर प्लांट कहना चाहिए, उसको लगाने के लिए भी विभाग की तरफ से अनुदान मिला है। उसमें मेरे को सबसे बढ़िया फ़ायदा ये हुआ है कि मेरा एक इंडिपेंडेंट एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। मैंने अपने इस फार्म पे चारों तरफ लाइट्स लगा रखी हैं, कैमरे लगा रखे हैं जो दिन रात सिर्फ मेरे सोलर पावर प्लांट पे चलते हैं। मुझे बाहरी कोई बिजली की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ मेरा सारा काम अपने सोलर पावर प्लांट से मेरा चल जाता है। इसमें मेरे दिन रात कैमरे चलते हैं और रात के समय में मेरी लाइटें जल जाती हैं। मेरी सुरक्षा बिल्कुल बरकरार है